इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयललिता की हालत अभी भी बेहद नाजुक है। अभी एक मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है जिसमें उनकी सेहत के बारे में जिक्र किया है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है वो, और चिंता का विषय यह है कि धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम कल तक कम कर दिया गया था और उनकी फिजियोथेरेपी भी चल रही थी और यह बातचीत चल रही थी कैसे जयललिता वापस काम पर लौटेंगी, लेकिन तब एकाएक उनको हार्ट अटैक आ गया। एक्सपर्ट्स की टीम उनके ऊपर नजर रख रही है और अभी इंग्लैंड की एक जो टीम है डॉक्टर्स की, उससे भी कंसल्टेशन चल रहा है। एम्स की एक टीम वहां पर पहुंचने वाली है। जयललिता की हालत को लेकर हर तरफ चिंता है। अगर देश में राजनीतिक गतिविधियों की बात की जाए तो हर किसी ने ये उम्मीद जताई है कि जयललिता जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसकी कामना की है। ईसीएमओ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है जयललिता और मेजर कार्डियक अरेस्ट जयललिता को आया था। अड़सठ वर्षीय जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, जिस तरीके से उन्होंने मई 2016 में चुनाव जीतकर एक बार अप्रत्याशित अगर तौर पर कहा जाए ये जीत हासिल की, और अभी उनकी सेहत में सुधार की कोई खबर नहीं है। चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल तक यह उम्मीद जताई जा रही थी कि वो कब वापस लौटेंगे। रोहिणी इस वक्त हमारे साथ है। रोहिणी, जो अलग अलग डॉक्टर्स की कंसल्टेशन टीम्स है, एक बार एम्स से जो टीम्स आने वाली थी उसका क्या हुआ? इंग्लैंड में भी बातचीत चल रही है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? जी, यहाँ पे अपोलो के ही कोर टीम है। जो प्रताप रेड्डी जो चेयरमैन है अपोलो हॉस्पिटल्स के, वो देखरेख कर रहे हैं और निगरानी रख रहे हैं मुख्यमंत्री जयललिता के ऊपर। इसके साथ साथ जो एम्स की टीम है और मशहूर डॉक्टर त्रेहन, उनके साथ यहाँ पे दोपहर तक पहुँचने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ डॉक्टर रिचर्ड बील जो 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे इलाज की जो कंसल्टेशन है वो भी उन्होंने किस तरह से इलाज बढ़ानी है वो उसकी बात कर रहे थे। उनकी भी शाम तक आने की संभावना है। अब बात यह है कि जो कोर टीम ऑफ डॉक्टर्स बना चुके हैं उन्होंने, तो उनका ये मानना होगा कि अब दूसरी दिल का दौरा पड़ने के बाद किस तरह आगे उनकी इलाज करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले बार कुछ करीब 3 से 4 हफ्ते लगे थे उनको वापस थोड़ी बहुत नॉर्मलसी में आने के लिए। और ये देखते हुए अभी दूसरे दिल का दौरा पड़ने से अब जिस तरह से प्रेस नोट भी कहता है कि उनकी हालत काफी गंभीर है, तो इसको नजर रखते हुए आगे की जो ट्रीटमेंट होगी वो देखना पड़ेगा। पर अभी उनको कंटिन्यूसली लाइफ सपोर्ट सिस्टम, माने वो वेंटिलेटर में है 24 घंटे, और पहले जो जितने सुधार आई थी उनकी जो हेल्थ में, वो अब काफी गंभीर हो गया है। तो अगर देखा जाए तो हो सकता है कि डॉक्टर्स अब आगे किस तरह से किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि वो चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी है कि जो AIADMK के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो जहाँ पे यहाँ पे तांता लगा के खड़े हैं अस्पताल के बाहर, कल रात से शुरू हुए थे, अभी तक उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ चेन्नई से बल्कि आसपास की जगह से में से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। पुलिस की भी आप देख सकते हैं किस तरह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए गए हैं। ये तो बस गेट के पास है, पर ये पूरा 1 किलोमीटर आगे तक लोगों की पूरी लाइन खड़ी है ये पता करने के लिए और ये हासिल करने के लिए कि उनके मुख्यमंत्री की हालत कैसी है। अब जिस तरह से आप जो एम्स के डॉक्टर्स हैं और वो उनकी कंसल्टेशन से जो आगे की पता चलेगा कि किस तरह से होगा। इसके साथ साथ शशिकला, जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त माने जाते हैं, उनकी पॉलिटिकल एडवाइजर, एक तरीके से पॉलिटिकल कंपेनियन माना जाता है, वो भी वहाँ पर है। उनके साथ उनके बगल में ओ पनीरसेल्वम, जो अब मुख्यमंत्री के पद जो आगे की जो राज्य को देख रहे हैं, वो भी अंदर ही हैं। इनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी अंदर हैं। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है ज्यादातर शशिकला की तरफ से लिया जा रहा है। ओ पनीरसेल्वम राज्य की जो देखरेख और जो भी आगे की जिस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है वो सब वो देख रहे हैं। पर पर्सनल जो डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं, जो इलाज के लिए जो भी क्लैरिफिकेशंस या जो भी हक देना पड़ता है, जैसे कि कोई ऑपरेशन के लिए उनको गो हेड या ग्रीन सिग्नल देना पड़ता है, वो सब शशिकला ही कर रही है। अब देखना है कि शाम तक जब डॉक्टर्स आएंगे वो आगे क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह से जयललिता की इलाज होनी है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये भी खबर आ रही है कि जयललिता जो हैं उनकी आज मॉर्निंग में हार्ट की कोई सर्जरी भी हुई है? क्या ये भी खबर आ रही है? और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, 4 डॉक्टरों की एम्स से टीम वहाँ पर आने वाली है। अब आगे जाहिर सी बात है डॉक्टर्स ही फैसला करेंगे क्या उनको करना है, लेकिन क्या देखते क्या हैं वो कि सर्वाइवल और
कितना जल्दी वो ठीक होंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक उनकी तबीयत खराब चल रही थी, ऊपर से कार्डियक अरेस्ट। भीड़ में धक्के देके निकल के जाना पड़ता है। देखिए, आप एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे हैं और वो पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही थी कि उनके ऊपर एंजियोप्लास्टी किया गया है, पर वो खबर गलत है, क्योंकि अगर वो एंजियोप्लास्टी की गई थी तो वो इस प्रेस रिलीज में वो उसमें ऐड किए होंगे, पर वो बात गलत निकला है, क्योंकि इनकी हालत इतनी गंभीर है कि उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना अभी नामुमकिन है। जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो 24 घंटे का टाइम है, जहां पे बहुत क्रिटिकल टाइम माना जाता है, और ये करीब हम करीब अभी 1 बज रहा है और 4 घंटे हैं जहां पे उनको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। तो उसको नजर रखते हुए उनके ऊपर आज कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, बल्कि उनको कल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखे हैं और ECMO करके जो अपैरेटस है उसके ऊपर उनको अटैच करके रखे हैं, ताकि जो भी उनकी वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो, उनकी जो दिल हार्ट हो या लंग्स हो या लिवर हो, किडनीज हो, सबको मॉनिटर किया जाएगा। क्योंकि जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है, पहले तो हार्ट पे ही अफेक्ट होता है, उसके बाद बाकी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उस पे भी उसका इफेक्ट दिखा जाता है। क्योंकि पिछले बार भी जयललिता को उनके फेफड़े में पानी भरा हुआ था और बहुत मुश्किल से उसको निकाला गया था। उनके गले में एक थोड़ा सा छोटा सा छेद करके उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, तो सांस को थोड़ी बहुत लेने में रोहिणी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अपने दर्शकों को एक चीज यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है, जयललिता की जो सेहत है, राहत मिली थी। रोहिणी, आप जो डिटेल्स दे रही हैं उसमें एक चीज ऐड करेंगे। जयललिता अभी ECMO पर हैं। ECMO यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, यानी कि पूरे शरीर को इस सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जब लंग्स और हार्ट ये करने में समर्थ नहीं रहते हैं। जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ऐसे में 50-50 चांसेस होते हैं सर्वाइवल के।